घर का बेदी लंका ढाए। 37 साल की फ्रांसिस होगन पर यह सटीक बैठता है। 2019 में इन्होंने फेसबुक को ज्वाइन किया था और फेसबुक की टीम का ये हिस्सा थी। लेकिन अपने काम के दौरान इन्हें पता चला कि कैसे फेसबुक लोगों के नैरेटिव को सेट करता है, लोगों को गलत इंफॉर्मेशन देता है और जो गलत इंफॉर्मेशन सर्कुलेट हो रही है सोशल मीडिया पर उसको रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से देशों में या मैं कहूं दुनिया में दंगे हो रहे हैं और यहां तक भी कि हिंसा करने वाले लोगों को यह बढ़ावा दे रहा है। ये सभी खुलासे फ्रांसिस होगन ने किए हैं। मई 2021 में फ्रांसिस होगन ने अपने पद से फेसबुक से इस्तीफा तो दे दिया था, लेकिन वहां से आते आते इन्होंने अपने ऑफिस कंप्यूटर से हजारों की संख्या में ऐसे डॉक्यूमेंट्स एक अपने पास डाउनलोड कर लिए और जिसके बाद ये उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर पहुंची वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसे 17 अलग अलग न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस के पास। इन 17 न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस ने फेसबुक के इन हजारों की संख्या में पेपर्स को पढ़ा, एनालाइज किया और उसके बाद फेसबुक पेपर्स के नाम से यह खुलासा कर दिया कि फेसबुक जहां लोगों के नैरेटिव को सेट करता है, लोगों को एक गलत नैरेटिव देता है, मिस इन्फॉर्मेशन फेक न्यूज जो फैल रही है उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, जिसके कारण पूरी दुनिया में दंगे हो रहे हैं, लड़ाइयां हो रही हैं, राइट्स हो रहे हैं। और यहां तक भी फ्रांसिस होगन ने एक अपने इंटरव्यू में जो है बयान दे दिया था कि फेसबुक की वजह से हमारे बच्चे, हमारी प्राइवेसी, हमारी पब्लिक सेफ्टी, हमारी डेमोक्रेसी तक को खतरा है। क्या इतना बड़ा बयान इस जो है फ्रांसिस होगन को देना चाहिए था? और क्या ये सही में ठीक है? फेसबुक जो हमेशा से ही कंट्रोवर्शियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रहा है, क्योंकि इस पर आरोप लगे हैं कि इसने अमेरिका जैसे बड़े देश के इलेक्शन को प्रभावित किया है। क्या कहीं ना कहीं वो डेमोक्रेसी पर खतरा नहीं है, लोकतंत्र पर खतरा नहीं है? क्योंकि लोगों का नैरेटिव सेट करना बड़ा आसान होता है सोशल मीडिया के माध्यम से। आप जो चाहते हैं वो भी फेसबुक सेट करता है। एक बार जानते हैं कैसे। जब इन फेसबुक पेपर्स के ऊपर एनालिसिस हो रहा था तो एक इंडियन यूजर के नाम से एक फेक अकाउंट बनाया गया इन्हीं 17 न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, ये स्टडी करने के लिए कि क्या जो फेसबुक पर आरोप लगाए जा रहे हैं वो ठीक है या नहीं है। तो जब इस इंडियन यूजर का एक फेसबुक अकाउंट बनाया गया तो आपको हैरानी होगी कि सिर्फ 21 दिन में ही हिंसात्मक वीडियो, कटे हुए धड़ और सिर जैसी वीडियोस, फोटोज पीपल यूमेनो और रिकमेंडेड में इस यूजर को आने लगे सिर्फ 3 हफ्ते में ही। और अगर इन सब चीजों पर क्लिक करता है, चाहे कोई भी हो, लगभग 95 से 98% लोग ऐसी हिंसात्मक और कंट्रोवर्शियल चीजों पर करते हैं क्लिक। अगर एक बार भी क्लिक हो गया तो यकीन मानिए फेसबुक आपके नैरेटिव को जरूर सेट कर देगा और हो सकता है कि जो आप ना चाहते हो आप उसकी ओर चल पड़े। एक बार आपने ऐसा कर दिया तो उसके बाद आपके लाइक्स के हिसाब से फेसबुक का और इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ड्राइव होने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का ऐसा एल्गोरिदम है कि वो अपने आप धीरे धीरे आपको इस ओर धकेल देंगे। अमेरिका में बड़ी संख्या में दंगे हुए थे जब ट्रंप इलेक्शन हारे थे और यही कारण रहा क्योंकि नैरेटिव लोगों का सेट किया गया था। ये सब इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो रहा है, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे यूट्यूब हो। रिकमेंडेशंस जो आती हैं वो बड़ा ही खतरनाक होता है। और अब मैं फेसबुक पर जो मेटावर्स के लिए जो फेसबुक काम कर रहा है उस पर पहले भी बात कर चुका हूं, मैं पिन कमेंट कर दूंगा, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं कि कैसे एक वर्चुअल डिस्टोपियन सोसाइटी की तरफ फेसबुक हमें लेकर जा रहा है। डिस्टोपियन सोसाइटी खराब समाज होता है जहां पर अत्याचार, शोषण होता है। मैंने उस वीडियो में काफी अच्छे से डिटेल में बताया है, अगर आपके पास समय हो तो आप उसको देख सकते हैं। अब एक बार और बात कर लेते हैं
कि जब ये सब हुआ तो फेसबुक की ये जो चीजें आई ये सब बाहर आई और फेसबुक पेपर्स के नाम से ये खुलासा हुआ। हालांकि फेसबुक अब भी इसको मानने से मना कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सच होता नजर आ रहा है। एक नेटफ्लिक्स पर एक वेब सीरीज आई थी द सोशल डिलीमा, मैंने उस पर भी एक वीडियो में अलग से बात की है कि किस तरीके से हमारा नैरेटिव सेट किया जाता है, चेंज किया जाता है, एक पोलराइजेशन हो जाती है। आपको 5 साल तक कभी ये नहीं पता चलता कि कौन आने वाला नेता है, कौन सी पार्टी जीतने वाली है आपके देश में इलेक्शन, कौन प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनने वाला है। लेकिन एकाएक 1-1.5 साल पहले एक हवा बनती है, एक पार्टी उभर कर आती है और उस पार्टी में से सिर्फ एक व्यक्ति उभर कर आता है। उसके बाद सीधे तौर पर आपको यह हो जाता है कि इस बार यही प्रधानमंत्री बनना है, हमें इसको वोट देना चाहिए। किस तरीके से आपके 5 साल के नैरेटिव को, जो एक न्यूट्रल नैरेटिव कह सकते हैं अगर है, तो उसको पोलराइज कर दिया जाता है और आपको एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाता है कि डेमोक्रेसी है जी, इलेक्शंस तो आप करवा रहे हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तो आप चुन रहे हैं। हालांकि ऐसा है नहीं। ये फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ही नैरेटिव सेट करते हैं, पोलराइजेशन करते हैं और फिर जो होता है वो एब्सोल्यूट पावर के नाम पर होता है कि जो भी कुछ हो रहा है उसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं, उस चीज को ये कंट्रोल करते हैं। इसके बाद भी फेसबुक जैसी जो कंपनी है उसने ये माना, उसने ये कहा, बयान दिया कि हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं और हम इन चीजों को रोकने के लिए जो है प्रयास कर रहे हैं। मतलब मिस इन्फॉर्मेशन को रोकने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, फेसबुक फेक न्यूज को रोकने के लिए भी प्रयास कर रही है। लेकिन वो कितना सच है वो इस बात से बाहर आता है कि भारत में फेसबुक 30 से ज्यादा लैंग्वेजेस में ऑपरेट करता है। कन्नड़, तमिल, हिंदी, इंग्लिश, मराठी और न जाने कितनी 30 से ज्यादा लैंग्वेजेस है जिसमें ये ऑपरेट कर रहा है। लेकिन फेसबुक के पास सिर्फ 2 ही भाषाओं के, भारतीय भाषाओं के जो है क्लासिफायर्स है। क्लासिफायर्स में कहूं, एक आसान भाषा में समझा देता हूं कि सॉफ्टवेयर हैं जिससे फेसबुक फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन को जो है चेक करता है, कैच करता है और उसको डिलीट करता है। वो भी इस साल की शुरुआत में फेसबुक ने ऐड किए हैं। अब बात कर लेते हैं बाकी 28 भाषाओं के जिनमें फेसबुक जो है ऑपरेट कर रहा है भारत में। उसके पास सॉफ्टवेयर ही नहीं है कि वो कैसे मिस इन्फॉर्मेशन का पता लगाए, फेक न्यूज का पता लगाए। और अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो किस तरीके से जो है फेसबुक इन फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन को रोकता है, ये सवाल शायद फेसबुक के पास इसका जवाब न हो। तो इसका मतलब क्लियर है कि फेसबुक पेपर्स में जो खुलासे फ्रांसिस हॉगन के द्वारा किए गए हैं वो कहीं ना कहीं ठीक है। बेशक फेसबुक इसमें कोई भी सफाई दे दे, लेकिन ये एक बहुत बड़ा खतरा है हमारे बच्चों पर। अगर देखा जाए तो हर 3 में से एक लड़की को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स यूनाइटेड स्टेट्स में आ गया है, क्योंकि जब भी कोई वो फोटो फेसबुक पर अपलोड करती है या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करती है तो उसे हमेशा एक एंग्जाइटी रहती है कि उसकी फेसबुक की फोटो पर या उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की फोटो पर कितने लाइक आएंगे, कितने कमेंट आएंगे, कितने शेयर आएंगे। अगर वो ठीक ठाक आ जाते हैं उसकी दोस्त के मुकाबले तो ठीक है, वरना उसे हमेशा एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की अनसेफ्टी से गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से सुसाइड के मामले बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चों में डिप्रेशन बढ़ रहा है। और अब तो ब्रिटेन जैसे देश ने यहां तक भी कह दिया है कि वो एक स्ट्रॉन्ग लॉ, एक नियम लाने वाले हैं, कानून लाने वाले हैं इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की खिलाफ, और इनको पूर्ण रूप से आजादी नहीं होगी ताकि उनकी आने वाली नस्लें बच सके। ब्रिटेन का यह कदम सराहनीय जरूर है, लेकिन कुछ लड़ाई हमें अपने दम पर भी, अपने लेवल पर भी लड़नी होगी। हमें देखना होगा हमारे बच्चों को, या खुद हमें ही, बच्चों की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो अगली हमारी नस्ल होंगी, हमें कितनी इसकी आदत पड़ चुकी है, हम कितने इसके गुलाम हो चुके हैं। आज हर चीज के लिए हमें फोन की जरूरत पड़ती है। आज हर समय हमारे पास फोन होना चाहिए। अगर फोन हमारे हाथ में नहीं है तो हमें बेचैनी होने लगती है हर चीज के लिए। अगर हम थोड़ी थोड़ी देर में अपना फोन ऑन करके, उसकी स्क्रीन ऑन करके उसे ऑफ कर देते हैं तो ये कुछ लक्षण है। इसका मतलब हमें फेसबुक की या हमें इन गैजेट्स की या सोशल मीडिया की आदत पड़ चुकी है,
और कहीं ना कहीं हम इनके गुलाम हो चुके हैं। अगर ऐसी आपको आदत है तो जल्द से जल्द उसे छोड़िए, वर्चुअल वर्ल्ड से फिजिकल वर्ल्ड में आइए, ताकि आपके बच्चे इन सब को लेकर डिप्रेशन में ना आए और आने वाले समय में सुसाइड न करें। इसको सबसे अच्छा जो स्टेप होगा वो ये होगा कि बच्चों को और खुद को फिजिकल वर्ल्ड में लेकर जाइए, तभी हम इस वर्चुअल वर्ल्ड से की गुलामी से दूर हो सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।